आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर एक वक्त में आधी दुनिया के दिल दहल जाते थे। उसने दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत कायम की, जिसकी सरहदें यूरोप से एशिया तक फैली हुई थीं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये अजीम फातेह अपनी जवानी में एक बेघर और गरीब शख्स था? क्या वो एक खूनखार और बेरहम जंगजू था या एक ज़ीरक और कामयाब हुक्मरान? आज हम चंगेज़ खान की ऐसी कहानी सामने लाएंगे जो वहशत और अजमत का एक अजीब इम्तजाज है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सल्तनत का जो सिर्फ चंद दिहाइयों में करोड़ों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैल गई। एक ऐसी फौज का जो बिजली की तरह तेज थी और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देती थी। तारीख की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। आज हम मंगोल एम्पायर की कहानी पर से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि किस तरह चंगेज़ खान नामी एक खाना बदोश सरदार ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया और वो बुनियादें रखें जिन पर एक अजीम सल्तनत खड़ी हुई। तारीख के औराक में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें चौंका देती हैं। आज हम एक ऐसे दौर में कदम रखने जा रहे हैं जब वस्ती एशिया के खुश्क मैदानों से एक तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। ये कहानी है तेमोजन की, जो बाद में चंगेज़ खान कहलाया। इस वीडियो में हम उसके बचपन के दुखों, इसके बहादुरी के कारनामों और उन हैरान कुन हिकमत अमलियों की बात करेंगे जिन्होंने उसकी फौज को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। दोस्तों, तारीख की किताबों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरत अंगेज और खौफनाक दोनों हैं। आज हम एक ऐसी ही दास्तान बयान करने जा रहे हैं जो एक ऐसे शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी में आधी से ज्यादा दुनिया को फतह कर लिया। एक ऐसा नाम जो अपने वक्त में हर बादशाह और हर सल्तनत के लिए मौत का पैगाम था। ये कहानी है एक ऐसे बेरहम फातेह की जिसने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जमीनी इलाका फतह किया और उसके निशानात आज भी बाकी हैं। ये कहानी है चंगेज़ खान की और इसकी खौफनाक मंगोल सल्तनत की। एक ऐसी सल्तनत जिसने सिर्फ चंद दिहाइयों में दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। चंगेज़ खान का असल नाम तेमोजन था। वो 1162 ईस्वी में मौजूदा मंगोलिया के सख्त और वीरान इलाके में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश कोई शाही या खुशहाल नहीं थी। बचपन से ही उसकी जिंदगी मुश्किलात और दुखों से भरी रही। जब तेमोजन अभी सिर्फ 9 साल का था, उसके वालिद जो एक कबीले के सरदार थे को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद तेमोजन और उसका खानदान बेसहारा हो गया। वो कबीला जिसका तेमोजन वारिस था उसे छोड़कर चला गया। गुर्बत, भूख और सर्दी ने तेमोजन को एक ऐसा सख्त और निडर इंसान बना दिया जिसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ना सीखा। उसके बचपन के दुश्मनों और कबीलों ने उसे कई बार कैद किया, लेकिन हर बार वो फरार होने में कामयाब हुआ। उन हालात ने उसकी सोच को पुख्ता किया और उसके दिल में इंतकाम की एक ऐसी आग भड़का दी जो बाद में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इस वक्त मंगोल कबाइल बिखरे हुए थे और आपस में लड़ते रहते थे। कोई भी इनको एक परचम तले मुत्तहिद करने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन तेमोजन के पास एक बेमिसाल बसीरत और हिकमत अमली थी। इसने पहले छोटे छोटे कबाइल को अपनी बहादुरी और जहानत से मुतासिर किया और उन्हें अपने साथ मिलाया। उसने अपनी फौज में काबिलियत की बुनियाद पर लोगों को ओहदे दिए, न कि खानदानी हैसियत की बुनियाद पर। तेमोजन ने अपनी क़ियादत में मंगोल कबाइल को पहली बार एक मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद किया। 1206 ईस्वी में एक अजीम कुरलताई मंगोल सरदारों का इजलास मुनक्किद हुई, जहां तमाम कबाइल के सरदारों ने तेमोजन की वफादारी का हल्फ उठाया और उसे एक नया लक़ब दिया, चंगेज़ खान, जिसका मतलब है कायनात का हुक्मरान। ये वो लम्हा था जब तेमोजन एक आम इंसान से एक आलमी फातेह में बदल गया। चंगेज़ खान की कामयाबी का राज सिर्फ उसकी बहादुरी में नहीं था, बल्कि उसकी बेमिसाल फौजी हिकमत अमली में था। मंगोलों की फौज की सबसे बड़ी ताकत उनके घड़सवार थे। ये घड़सवार इतने तेज थे कि उन्हें बिजली की तरह करार दिया जाता था। तेज रफ्तारी, वो घोड़े पर बैठकर हजारों मील का सफर चंद दिनों में तय कर लेते थे, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। मंगोल तीरंदाज दुनिया में बेहतरीन माने जाते थे। वो घोड़े पर दौड़ते हुए दुश्मन की तरफ मुड़कर भी निशाना लगा सकते थे, जिसे पार्थियान शॉट कहा जाता था। चंगेज़ खान नफसियाती जंग का भी माहिर था। वो पहले शहरों और किलों में सफीर भेजकर हथियार डालने का मुतालबा करता। अगर कोई इनकार करता तो वो शहर की तबाही के खौफ से दुश्मन में ऐसा खौफ पैदा कर देता कि वो अक्सर बगैर लड़े ही हार मान लेते।
मंगोलों के पास मुहासरे के लिए जदीद आलात नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैदियों को इस्तेमाल करके और लकड़ी के भारी इंजन बनाकर शहरों की फसीलों को तोड़ना सीख लिया। चंगेज खान ने अपने कबाइल को मुत्तहिद करने के बाद फतूहात का आगाज किया। उसने सबसे पहले शुमाली चीन की जिन डायनेस्टी को शिकस्त दी और उसके दारुल हुकूमत बीजिंग को फतह किया। उसके बाद उसका रुख वस्ती एशिया की तरफ हुआ। यहाँ इसका सामना दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर सल्तनतों में से एक ख्वारिज़्म शाही सल्तनत से हुआ। जब ख्वारिज़्म शाह ने मंगोल सफीरों को कत्ल करवाया तो चंगेज खान ने एक भरपूर हमला किया। उसने बुखारा, समरकंद और नेशापुर जैसे अजीम इस्लामी शहरों को फतह किया और वहाँ बेमिसाल तबाही मचाई। कहा जाता है कि उन शहरों की सड़कें लाशों से भर गईं और शहरों को जलाकर राख कर दिया गया। ये मंगोलों की फतूहात का सबसे स्याह बाब है। लेकिन ये तबाही यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मंगोल फौजें ईरान, अफगानिस्तान, रूस और मशरक़ी यूरोप तक पहुँच गईं, जिसकी वजह से ये तारीख़ की सबसे बड़ी और वसी ज़मीनी सल्तनत बन गई। ये अजीब लगता है कि ऐसा खौफनाक फातेह एक मुनज़्ज़म निज़ाम भी कायम कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। चंगेज खान ने एक बाकायदा कानून बनाया जिसे यासा कहा जाता था। इस कानून का मकसद एक वसी सल्तनत को मुनज़्ज़म और मरबूत रखना था। उसने अपनी फौज और आवाम में सख्त नज़्म ज़ब्त कायम किया। खयानत और झूठ बोलने की सज़ा मौत थी कि चंगेज खान ने अपनी सल्तनत में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी दी। वो खुद तो एक ख़ास मज़हब पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उसके सामने तमाम मज़ाहिब यकसा थे। उसने मजहबी रहनुमाओं को टैक्स से भी मुस्तस्नीज़ करार दिया। चंगेज खान की सल्तनत के असरात सदियों तक महसूस किए गए। मंगोलों ने एक शानदार डाक का निज़ाम बनाया जिसे यम यम कहा जाता था। इस निज़ाम के तहत पैगामात और सामान हज़ारों मील दूर तक चंद दिनों में पहुंच जाते थे। मंगोल सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के लोग मिले, जिससे इल्म, टेक्नोलॉजी और साइंसी ख्यालात का तबादला हुआ। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई, लेकिन उसकी सल्तनत उसके बेटों और पोतों ने कई सदियों तक चलाई। कुबलाई खान ने चैन में यवान डायनेस्टी कायम की और हलाकू खान ने बगदाद को फतह करके अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। चंगेज खान की शख्सियत एक पूरा सरार पहेली की तरह है। एक तरफ वो एक खूनख्वार और बेरहम फातेह था जिसने बेशुमार लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा हुक्मरान भी था जिसने दुनिया को एक मुनज़्ज़म निज़ाम और आलमी तिजारत की नई राहें दी। इसकी मिरास आज भी तारीख के सबसे बड़े और असर अंगेज वाक़यात में शुमार की जाती है। चंगेज खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानी इरादे और अज़्म की ताकत कितनी अजीम हो सकती है। एक बेसहारा लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े फातिह तक का सफ़र साबित करता है कि अगर मकसद वाज़ेह हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मगर ये कहानी सिर्फ फतूहात की नहीं, बल्कि इसके नताइज की भी है। मंगोलों ने जहाँ एक तरफ दुनिया को मरबूत किया और तिजारत के नए रास्ते खोले, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी भी फैलाई। ये एक ऐसा दोहरा पहलू है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत और इख्तियार का सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस दिलचस्प बहस में हिस्सा लें। अगर ये मालूमाती सफ़र आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको तारीख के ऐसे ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़यात की कहानियाँ मिलती रहें।